राजकीय इंटर कॉलेज बैरागड़ा आपके मंडल से कुछ किलोमीटर और गोपेश्वर से 8-10 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। और आज यहाँ देखते हैं यहाँ के बच्चों की जीके कैसी है। उनको अचानक जो है सरप्राइज़ झटका देते हैं आज। आइए। अब हमारे विद्यालय में जो है आपका हार्दिक हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। में प्रोग्राम होना था आपके स्कूल में 19 तक, उसके बाद फिर तब कोरोना आ गया, सब ठप पड़ गया। तो अब फिर रिजुवेनेट किया हमने, उसको रिवाइव किया है। और मैं पहले दिल्ली में था, फिर देहरादून में आया, अब धीरे धीरे मैं पहाड़ों पे आ रहा हूँ। तो जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि पलायन जो है पहाड़ से नीचे की तरफ हो रहा है, तो मेरा भी इतिहास में नाम आना चाहिए कि पहला ऐसा बंदा जो दिल्ली से देहरादून, देहरादून से पहाड़। मैं भी चमोली का हूँ, लंगासू से ऊपर चमाली मेरा गाँव है, अभी तक सड़क नहीं है वहाँ। अच्छा लगता है लेकिन पैदल जाना। और यहाँ मैं आता जाता हूँ। पिछली बार आपके प्रधानाचार्य श्री बड़वाल जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप थोड़ा सा प्रोग्राम दीजिए। कई कार्यक्रम होते हैं हमारे, लेकिन आज सिर्फ आप लोगों के लिए एक ही प्रोग्राम लेके आया हूँ, क्विज कंपटीशन। देहरादून जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में आम प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, यहाँ भी होती होंगी, लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का है। सबके हाथ खड़े हो गए। सबसे पहले इधर किसी का हुआ था, कौन है? आप बेटा आ जाओ, खड़े होके आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट। मैं थोड़ा ये लंबा नहीं है। आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले तो अपना नाम बताओ। प्रभात। प्रभात क्या? प्रभात की मोटी। प्रभात की मोटी। पूरा नाम क्यों नहीं बोलते आप? अमेरिका में जाते हैं, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, कभी सुना डोनाल्ड? पूरा नाम बोलना चाहिए, गर्व से बोलना चाहिए। तो रावत है, बिष्ट है, ढोंडियाल है कि मोटी है, कुछ भी है। लेकिन मैंने अक्सर एक चीज देखी है, दिल्ली में भी है, देहरादून में भी। क्या नाम है? विजय। विजय क्या? क्या पूछ रहे हो सर? वेरी बैड। ये आप लोग इसका ध्यान रखिए। मैं सबसे पहले जीएस नहीं बोलता हूं, मैं सबसे पहले रावत बोलता हूं। तो किमोठी जी, क्यों आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। और डेट क्या है आज? 9 नवंबर। और कब हुई थी स्थापना? 9 नवंबर तो है। नहीं, नवंबर तो है, साल 2000। बिल्कुल सही जवाब। जोर से इसको बच्चों को जो है। बेटा इधर आ जाओ, तुम्हारा चयन हो चुका है, सिलेक्शन हो गया, आ जाओ। कोई बात नहीं, अभी हाथों की कमी थोड़ी है, नहीं प्रश्नों की कमी है। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन भी अभी इतिहास से ही शुरू करते हैं। हर चीज की शुरुआत इतिहास से ही होता है ना? चाहे प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे कल्चर हो, चाहे विश्व का इतिहास है। ठीक। हमारे इतिहास में अगर हम पीछे जाएं जरा प्राचीन काल में, और अगर हम वैदिक काल की बात करें, आर्यंस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे 4 जो है वेद हैं। वो उस बच्चे का हाथ खड़ा हो गया, क्या बात है? आ जाओ इधर। 6th क्लास में, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, उसने हाथ खड़ा कर दिया। देखते हैं किसने हाथ खड़ा किया उसने। वेरी गुड। अरे क्या बात है, चमकता हुआ हाथ, चाल भी मतवाली है इसकी, बहुत अच्छी बात है। बेटा नाम क्या है? कृष्णा बिष्ट। कृष्णा बिष्ट। क्या बात है, कौन सी कक्षा में हो? जी 6th क्लास में। पहली बात तो है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूरा प्रश्न भी हुआ नहीं, इसने हाथ खड़ा करा। और इतना छोटा बच्चा भी 6th क्लास में, इतना जोर धमाकेदार परफॉर्मेंस भी हो सकती है इसकी। पहले जोरदार ताली मारिए इसकी। कृष्णा बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछने वाला था? 4 वेदों का नाम। क्या बात है, 4 वेदों का नाम पूछने वाला था मैं। और आप बताएंगे 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। क्या बात है, जोरदार ताली। जोरदार ताली। बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि हमारी अभी संस्कृति जो है अभी जिंदा है अभी। नहीं तो आजकल वेस्टर्नाइजेशन जिसको कहते हैं ना,
जरा अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन सिस्टम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमारी जो पहाड़ की लीला घसियारी है, देहरादून में आके कटरीना कैफ बन रही है वो, तो आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है आजकल। ठीक है, कोई बुराई नहीं है कटरीना कैफ बनने में, लेकिन अपनी सभ्यता की तरफ लीला घसियारी का एक गाना भी है। कौन सा गाना है? तूने गाना ही नहीं सुना? कौन सा गाना है लीला घसियारी पे? अरे कौन बताएगा? नहीं, गा के नहीं सुनाओ, खाली बता सकते हो एक दो लाइन। बहुत प्रसिद्ध गाना है हमारा, तो एक लीला घसियारी का है, एक बबलू तेरो मोबाइल है, 3-4 गाने बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बोलना भूल गया था। अभी जो पार्टिसिपेशन है ये 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए, सीनियर, इनको दोबारा 2-3 साल बाद आके फिर हम प्रोग्राम करते रहेंगे। तो ये अभी सीनियर सेक्शन का है, 10th, 11th, 12th। तो लेकिन कृष्णा के लिए बहुत जोरदार ताली मारी है, इस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी बात है। सॉरी, पिछली बार हमने चॉकलेट बांटे थे, पता नहीं क्या हो गया। अगर आप कुछ मुझे, सर यहाँ कहीं आसपास बाजार है, मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ इंतजामात करवाता हूँ। कृष्णा को 2 चॉकलेट मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज है यार, उस बच्चे ने वहां से हाथ खड़ा कर दिया, यहाँ से क्यों नहीं हाथ खड़ा हो रहा है? जैसा कि ये तो थक तो नहीं रहा है, अभी काफी देर तक आपको उठा रहना पड़ेगा। हाँ, आपको जवाब आता है तो आप दोबारा बोल सकते हो, दोबारा बोल सकते हो, डबल नंबर मिलेंगे। और याद रखिए, जो भी यहाँ खड़े होंगे वो आपके स्कूल की आन बान शान होगी, क्योंकि आपका मुकाबला होगा दूसरे स्कूलों से। यहाँ नीचे दूसरा स्कूल है, कहाँ? ग्वाड़ में। अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ भी करेंगे, उसके बाद गोपेश्वर में करेंगे, GGIC, खाली गवर्नमेंट स्कूल्स को टारगेट किया, नो पब्लिक स्कूल्स। उसके बाद घिंगराना, उसके बाद वो है, तो सोच लीजिए। अभी 28 स्कूल हमने कवर कर दिए हैं, अभी 28 और हैं, तो पूरा मुकाबला कड़ा होगा। ठीक, चलो आज का दूसरा प्रश्न आपको देते हैं। आर्थिक जगत से या इकोनॉमिक से या अर्थशास्त्र से? ठीक, किसके? आपके कॉमर्स वाले कौन है यहाँ? सर कॉमर्स है यहाँ? अच्छा, आर्ट्स में इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो होगा, बहुत, तो बस फिर क्या प्रॉब्लम है। चलिए आप बताएंगे कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अरे वाह, आ जाओ बेटा। ये पहले यूं पूरा भी नहीं करेंगे, यूं कर रही थी, उसको डर लग रहा था, पता नहीं सही होगा नहीं होगा। आ जाओ इधर, आ जाओ। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? जागृति बिष्ट। कौन सी कक्षा है आपकी? 12th। और सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? ओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, बहुत अच्छी बात है। कौन है पिता, जो है कौन थे पिता या कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। जोरदार ताली, बहुत अच्छी बात है। आइए, एडम स्मिथ जैसे मदर इंडिया, कभी सुना? फादर इंडिया। लेकिन गर्व है साथ में कि हमारे देश के पिता श्री मतलब महात्मा गांधी जी। लेकिन माता पर मदर इंडिया के नाम से भी इतिहास में खूख्यात महिलाओं का, खूख्यात जो है नारियों का भी नाम है, वो बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, बल्कि आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, ये 2 आपके सामने आ गए हैं, अभी 2-3 की और जरूरत है, फिर इनके बीच थोड़ा कंपटीशन होगा। फाइनल दैट्स, कोई भी, किसी को भी मौका मिल सकता, कोई ये नहीं बोल सकता कि हमें मौका नहीं दिया गया था। ये ओपन है, रंगमंच है एक तरह से। ठीक, मेरा फेवरेट डायलॉग क्या? जो जीता वो सिकंदर। याद रखिएगा इसको। कोई पूछेगा कि ये किसने बोला था, जो जीता वो सिकंदर? GS रावत ने बोला था। अब वो पूछे आते हैं। अब आपको प्रश्न है संविधान से। साइंस के लिए आएंगे, साइंस वाले सोच रहे हैं सर हमारा भी भला कर दो। संविधान या राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, 9th-10th में उसको हल्का नाम दिया था सिविक्स। ठीक है, संविधान बहुत जरूरी है पढ़ना। आजकल कई प्रॉब्लम्स देश में क्या हो रही हैं, क्योंकि लोगों को संविधान पता नहीं है, बेतुकी बातें करे जा रहे हैं। तो आप स्टूडेंट हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो दे शुड नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे शुड नो द ABCD ऑफ द लॉ। ठीक है, संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे संविधान के रचयिता या पिता किनको कहते हैं? सर थोड़ा सा आप भी नजरें इनायत रखिए कि कहीं मैं मुस्कुरा दे जरा। कौन सी कक्षा में? 9th क्लास में। कोई बात नहीं, अभी अगर भले एलिजिबिलिटी ना हो, लेकिन देखो आपका जनरल नॉलेज ट्रायल है ये। बताएंगे आप हमारे संविधान के रचयिता या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या बात है, जोरदार ताली, जोरदार ताली। भाई एक बात है, जूनियर बच्चे ज्यादा परफॉर्मेंस ठीक कर रहे हैं। आप लोग हमारा गढ़वाल में बना कि तो कौसा खान तो आगे रहेंगे।
कौसा कई लोग जानते भी नहीं होंगे, हिंसवाल जानते होंगे, काफल जानते होंगे, बेर जानते होंगे। भाषा भी आजकल हमारी धीरे धीरे लुप्त हो रही है, ठीक है, सब अंग्रेज हो गए हैं। मैं जब कभी किसी से गढ़वाली में बोलता हूँ तो वो हिंदी में बोलता है मेरे से, फिर मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, फिर वो हिंदी में बोलता है। तो मैं पूछता हूँ भाई तू गढ़वाली में क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसे ही कैसे नहीं होगा, भाषा लुप्त हो जाएगी। और कुछ सालों बाद 50 साल बाद कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन पूछेंगे जो सामने बैठा होगा, गढ़वाली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जो बैठे होंगे वहां अमिताभ जी से पूछेंगे, वैसे रहने वाले आप कहाँ के हैं? सर मैं देहरादून, मैं पौड़ी का हूँ। अच्छा, सर मैं लाइफ लाइन लेना चाह रहा हूँ, आप हैं क्या? सर मैं GS रावत हूँ। तो गढ़वाली भाषा कहाँ बोली जाती है? जनाब, आने वाले समय में ये स्थिति हो सकती है हमारे प्रदेश की, ठीक है। मैं वेस्ट बंगाल में रहा हूँ, वहाँ बंगाली को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मैं पंजाब में रहा हूँ, वहाँ पंजाबी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, वहाँ मराठी को बहुत ज़्यादा दी जाती है। मैं गुजरात में रहा हूँ, वहाँ गुजराती, मतलब बहुत अच्छा है हमारा देश, पूरा जो है अनेकता में एक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे इसका क्या हाल है उत्तराखंड का, ये पूछिए। तो आप लोगों को बचाना पड़ेगा। मेरा NGO है, इस NGO का एक मिशन हमारा ये भी है, टू प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड। कोई आगे आए ना आए, मैं तो दिल्ली से यहाँ आ गया देहरादून, और देहरादून से पहाड़ों पे आया हूँ, देख लो मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। तो आप और हम यहाँ की विरासत, यहाँ के सिस्टम को बचाएंगे, और मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों के साथ मिलकर हम इसको अंजाम देंगे, ठीक है जी। होती है आगे बड़े ब्रांचेस में बिखर जाती हैं ये, ठीक। एक रोग है, कई तरह के रोग होते हैं, जैसे प्रेम रोग, पढ़ाई का रोग, पर्यावरण का रोग, है ना, पॉल्यूशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। कई बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड भी रोग होता है। जैसे किताबें खोलते हैं वो, तो उनको पूरे खुजली होने लग जाती है, पूरे बदन में थोड़े फुंसियाँ होने लग जाती है। जैसे किताब बंद हो जाती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो होता है, पढ़ाई का रोग भी होता है। तो ऐसी एक रोग है जिसका नाम है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से होता है? वहाँ इतने सारे हाथ खड़े हो गए, लेकिन हम पहले मौका देते हैं, हाँ इनको भी देंगे। किसका था मैम खड़ा हाथ सबसे पहले? खड़े होइए, संजना अंजना, आइए जी, जोरदार ताली पहले तो हाथ खड़ा करने के लिए। संजना अंजना, नाम? संजना आर्य। संजना आर्या, कौन सी क्लास है आपकी बेटा? 10th क्लास। तो बताएंगे आप रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। पक्का? कैसे लक्षण कैसे होते हैं उसके? उसमें जब अंधेरा होने लगता है तो इंसान को दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल नहीं दिखता? थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है। थोड़ा दिखता है। गुड, जोरदार ताली। आप खड़े हो गए यहाँ पे। हमारी भाषा की पता क्या खूबसूरती है? जैसे ये बोल रही थी, मैंने कहा क्या होता विटामिन ए की कमी से? रतौंधी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा उसमें दिखने नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है, यही तो कल्चर है। अगर हमारी अल्फाज जो है हिंदी जैसे हो जाए, अंग्रेजी जैसे हो जाए, जैसे पंजाबी है, वो कैसे क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट नहीं कहते, मारुति नहीं कहते, मृति। वही 80 मृति में किया जी। तो वही तो खूबी है उनकी, वही तो भाषा की है। साउथ इंडिया में क्या होता है? हमारे प्रोफेसर साहब थे सर फिजिक्स के, पढ़ाते थे फिजिक्स, यम यम आया, खड़े हो जाओ। वो खूबी थी उनकी, यही खूबी है हमारे प्रदेश के, हमारे पूरे राष्ट्र की। तो अच्छा लगता है, ऐसे बोलना चाहिए। जैसे मैं देहरादून में कहता हूँ, क्या नाम है तेरा? खुशवंत सिंह राव। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए जी, इस लड़की के लिए एक बार जोरदार हो ताली। क्लास में है, मेरे बच्चे भी है, लेकिन मजा ये आता है। ये जिंदगी है, दिस इज लाइफ, ठीक है। इसका दुरुपयोग ना होने पाए, सारा उपयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो इसका, ठीक है ना। लेकिन कई जगहों पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें, टिकटॉक, और वो फोटो खींच के सेल्फी में ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहां से कमेंट आ रहे हैं, वाओ वाओ बहुत सुंदर, और एक तो लिखा था गढ़वाली में, बहुत सुंदर चिमड़ी। होता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए करंट अफेयर का है। हाल ही में DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लस
HCL प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब हमारे विभाग हैं, बहुत ही अच्छे हैं विज्ञान और प्रगति के इसमें डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक में। इन्होंने हाल ही में एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर हमने बनाया है। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को हमने क्या नाम दिया है? खड़े हो जाओ बेटा, आ जाओ। अरे भाई 6th क्लास में लगी, 6th या 7th में, 6th में। वो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, कौन सी क्लास में? 6th। नाम क्या है? अनुष्का बिष्ट। अनुष्का बिष्ट। पहली बात तो ताली मारिए इसके। करंट अफेयर्स क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या हो रहा है उत्तराखंड में, क्या हो रहा है विश्व में, बहुत जरूरी है। आप लोग दोबारा हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में हो गए, कह रहे बड़ी मुश्किल से बोला था कि बोल गए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, जो नया हेलीकॉप्टर बनाया हमने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उसमें हमारे जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह है वो भी थोड़ा बहुत गए थे। क्या है उस हेलीकॉप्टर का नाम? गरुड़। गरुड़ नाम तो नहीं दिया, लेटेस्ट अभी नया बिल्कुल, मिसाइल करके मैदान जंग के लिए बनाया हमने उसको, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। बेटा ये आंसर गलत है, लेकिन जोरदार ताली, कोशिश। कहते हैं कभी कभी कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और वादे अक्सर भूल जाया करते हैं। तो उस लड़की ने कोशिश करी है, ठीक है। और कोई अभी हाथ किसी और का खड़ा नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है? कौन? इसमें क्या करा नहीं, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, एक बात है, देखो मुस्कुराहट देखो इसकी जरा, है ना, और इसके मुस्कुराहट पे ताली हो जाए यार। नाम क्या? कृष्णा बिष्ट। बार बार इसलिए पूछा जा रहा, मुझे याद होगा कृष्णा बिष्ट, मुझे याद होगा ना जब मैं देहरादून जाऊंगा कि कृष्णा बिष्ट भी है कि एक भैया वहाँ स्कूल में। अच्छा बेटा, वो कौन सा हेलीकॉप्टर है? जी जेट विमान। जेट विमान। कोई बात नहीं, विमान जेट विमान अलग हो गया, हेलीकॉप्टर अलग हो गए, है ना, कोई बात नहीं, कोशिश करी। बिग उसका नाम है एनी, और लास्ट में कोई, उसका नाम बहुत प्यारा दिया गया है, उसका नाम है प्रचंड। लिख लीजिए कभी कभी कॉपी में, काम आ जाता है। करंट अफेयर्स है, प्रचंड हिंदी तो है फर्स्ट क्लास, नया है वो, बिल्कुल हमने बनाया है, इंडिजीनियस। एंड ये लड़ाकू विमान है ये, जो आप अभी ये दिखा देंगे, जो केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं है वो। चार लोगों को बैठे होगी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ ऑडियंस से आप प्रश्न कम, लगभग आपकी तो बारी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन सर इनके लिए होंगे, फाइनल इनका। एक और आ जाते, 2-3 यहाँ और आ जाते, तो ठीक है ना। क्वेश्चन आप भी आंसर दे सकते हैं। उत्तराखंड से है ये प्रश्न, पहला प्रश्न हमने ओपीसी से करा, ठीक है, जनरल आप लोगों की। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सर किसका है हाथ पहले खड़ा हो? ताली। नाम क्या बताया आपने? तो प्रभात का चयन तो हो गया आपके स्कूल से। गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप दो का भी है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन और हैं, अगर आप में से कोई आता है तो कड़ा मुकाबला इनको दे सकता है, ठीक है जी। चलो उत्तराखंड से ही पूछ लेते हैं, हम उत्तराखंड के इलाके में हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है जी। एक बार मैंने पूछा था कि उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कई बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए जवाब? तेरे जो है तेरे सिवान में टूट वो क्या करा, दूसरे लड़के के नाक को पकड़ रहा है, तेरे सिवान निकल, अगर तेरा निकल रहा है उसके नाक में ना जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अपने को नहीं, दूसरों को देख रहे हैं, तो ये सामने अलर्टनेस भी होती है, तो बच्चे दे नहीं पाए कि कितने डिस्ट्रिक्ट है। खैर आपके लिए ये प्रश्न नहीं है, ठीक है। आपका प्रश्न ये कि उत्तराखंड के पहले गवर्नर राज्यपाल कौन था? अरे वहां भी बच्ची ने हाथ खड़ा किया, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एक होता ना वर्ड, जल्दी जल्दी उठ, और हमारी गढ़वाली में क्या कहते हैं जल्दी उठने को? चढ़ाओ उठ, कि चढ़ाओ, तुम जल्दी उठना। नाम क्या है आपका? वैष्णवी। वैष्णवी बिष्ट। कौन सी कक्षा में आप?
12th में पीसीएम, पीसीबी, वेरी गुड। तो वैष्णवी बताइए इसका आंसर क्या है? श्री सुरजीत सिंह बरनाला। श्री सुरजीत सिंह बरनाला। जोरदार ताली। बस अब ये 4 हैं, इनका तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब 3 इन लड़कियों में से मुकाबला होगा, एक को एलिमिनेट करना है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसे 3-3 ले रहे हैं हम एक स्कूल से। बाकी अब बड़वाल सर परमिशन देंगे तो 4 और 5 को भी हम ले सकते हैं। एक स्कूल में सर हमें बोला था कि राव जी सभी को ले लो, हमने सबको ले लिया। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा पार्टीशन होता तो अच्छा होता है। अब प्रश्न इन तीनों के लिए, आप सुनते रहिएगा। ये नहीं बता पाएंगे तो आप पर आएगा। आपने सन, स्टार, प्लैनेट्स, है ना, ग्रह, मून, ये सब सुना होगा आपने। ये तीनों के लिए जो बोलेगा फटक से हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। पहले 9 ग्रह थे ना हमारे, अभी 8 हो गए ना। कौन सा हटा दिया गया है? सर यम कौन सा है सर? वो यम, प्लूटो। प्लूटो, हाँ। इधर आ जाइए, बिल्कुल सही। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो गया ना कि मैं यम यम दूत मतलब इस तरह से भी कुछ होता है। मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं। वेरी गुड। तो ये आपका ये 2 आ गए जी। अब आप 2 के लिए एक प्रश्न है। किसके लिए? आप दोनों के लिए। इंडिया में एक जगह है, कहां? घूर क्यों रही है? आराम से देख, नमी से प्रश्न है ये। सोच। ठीक है नहीं? उस जगह का नाम है कालपेश्वर। या तो आप बताइए वो एग्जैक्ट कहां पर है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या किस जगह पर है। थोड़ा दोनों में से कोई भी फटाफट हाथ खड़ा कर सकते हो। दोनों के इकट्ठे हाथ खड़े हो गए। पहले आप बताइए उर्गम क्या है? उर्गम जगह कौन सी है? आप बताइए। दोनों उर्गम बता रहे हैं, दोनों का चयन है। अभी अगला प्रश्न ये नलीफाई हो गया है, फिर दोबारा, ठीक है नहीं? एक संस्था है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नाम सुना है? कहां है? आप दोनों के लिए। चलो ये बताइए कि वाडिया साहब कौन थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन थे कौन से क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? अगर वो भी बता देंगे तो चल जाएगा। नो आइडिया? कोई और? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान होता है। कहाँ है वो संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, इंस्टीट्यूट? कोई आइडिया नहीं भाई। हमारे उत्तराखंड में, देहरादून में है। और वाडिया, D.N. वाडिया एक बहुत बड़े भूगर्भ वैज्ञानिक रह चुके हैं भारत के, उन्हीं के नाम पर है वो। चलिए खैर कोई बात नहीं। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ है? आप दोनों से हाथ खड़ा कर दो। सर वो आ नहीं रहा हूं, हाँ वो बाद में। RIMC, राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कॉलेज। कोई आइडिया नहीं है? बहुत मशहूर है, एक ही है हिंदुस्तान में। आपको पता है? या गुड, आइए। बहुत अब करीब आ गया, तो फाइनल सिलेक्शन है। अब जिसने बोल दिया वो हो गया। अब तो 1-2 क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं। बेटा आपका नाम? सानिया बिष्ट। सानिया एक और लड़की हमारे हिंदुस्तान में है ना। सानिया बिष्ट तो ये है। वो सानिया क्या है? मिर्जा। क्या करती हैं वो? बैडमिंटन खेलती है। आप क्या खेलते हैं? खो खो। चलिए सानिया, क्वेश्चन क्या था? प्रश्न RIMC कहाँ है? देहरादून में। आपको कैसे पता हो देहरादून में? चलिए जोरदार ताली सानिया बिष्ट के लिए। आ जाइए यहाँ पे। आप तो उधर हो जाओ। इन दोनों का सिलेक्शन हो गया है। अब ये 3 है, इसमें से 1 या 2 चाहिए मुझे। आप फटाफट करिए टाइम, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। इनका फिर फाइनल हो जाए और सभी आप लोग स्वागत करेंगे। मैं सर चॉकलेट भिजवा दूंगा आप लोगों के लिए थोड़ी देर में, ठीक है? जो है। तो अगला मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये भी हमारे
इतिहास से ले लेते हैं। इतिहास का है कुछ ज्ञान है थोड़ा बहुत, 10वीं कक्षा तक तो पढ़ाई होगा, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? ओके। 1893, 1893, एक हिंट दे रहा हूं, आपने हाथ खड़ा करना है तीनों ने। जगह शिकागो, अमेरिका में। अभी भी हिंट समझ नहीं आया। उन्होंने भाषण दिया था, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। बहुत बड़े साधु संत थे हिंदुस्तान के, कुछ नहीं समझ आ रहा है। उनका जो जन्म तिथि है वो 12 जनवरी है। अभी भी समझ नहीं आया। अब उनकी फोटो दिखाऊं क्या? ए, उसने हाथ खड़ा किया। आजा बेटा, आजा आजा आजा, गुड गुड। ओके, इन्होंने भी किया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपका नाम? वेरी गुड वेरी गुड। आपका शौक किस में जाना? फौज में जाने का तो नहीं है? आर्मी में। गुड 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 गुड, वेरी नाइस। तो बेस जी बताएंगे कौन है शख्स? श्री विवेकानंद स्वामी। स्वामी विवेकानंद। जोरदार ताली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कांटे की टक्कर हो गई है। ये तो मैंने इतने सारे हिंट दे दिए यार, आपको इतने सारे हिंट दे दिए। कम ऑन, इसका थोड़ा ध्यान रखा करो। चलिए, अब आप 4 हैं, फटाफट निपटाइए, मेरा का जवाब दीजिए। चलिए, आप तीनों के लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन देता हूं ताकि आप फटाफट उसका जवाब दे पाए। ठीक है? अभी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न ये नहीं था, ये तो पता है सबको। पुष्कर सिंह धामी जी से पहले कौन थे मुख्यमंत्री? तीरथ सिंह रावत। आइए इधर आइए, जोरदार ताली। अब आप में से एक चाहिए वहां, ओनली 3 है सर, 4 ले लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, जो बहुत ही सिंपल रखा है ताकि बच्चों को चयन हो जाए, सभी ऐसा ना महसूस करें कि बहुत टफ है। देखो, अगले राउंड में जाओगे क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, उसके अगले राउंड में जाओगे और टफ हो जाएगा, और फाइनल जब हम डिस्ट्रिक्ट का टॉपर निकालेंगे पूरे उत्तराखंड, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का, फिर और डिस्ट्रिक्टों में भी होंगी, फिर पूरे उत्तराखंड का, तो वो तो देहरादून में ही होगा, वो तो फिर हमारे धामी जी आएंगे या कोई आएंगे आपको पुरस्कार देने के लिए। तो आप तीनों के लिए एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, हाथ खड़ा कर देना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तीनों का जवाब, ये प्रश्न का जवाब आप तीनों के पास होगा। ठीक है? बद्रीनाथ का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? लॉर्ड विष्णु। आ जाएगा, आपका भी खड़ा हुआ था आपका। चलो, आप दोनों के लिए एक प्रश्न पूछ लेता हूं, कोई तकलीफ नहीं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? है कि नहीं? एक किताब है मेन कैप्ट, उसका अनुवाद अगर जर्मन में दिया जाए, हिंट दे दिए, उसका अनुवाद अंग्रेजी में माई स्ट्रगल। किसने लिखी है वो किताब? हिंट तो वैसे ही मिल गई आपको, बहुत प्रसिद्ध किताब है। नो आइडिया? कोई? मेन कैप्ट मतलब इसका अनुवाद माई स्ट्रगल, जेल में लिखी गई थी ये किताब। कोई आइडिया नहीं है? आप तुक्का मार सकते हो, सिलेक्शन तो हो गया। तुक्का तुक्का, कोई नहीं? आपका दोस्त कौन है सबसे अच्छा? हैं? क्या नाम है? क्या? उसी को बोलते हैं उसने लिखी किताब। क्या फर्क पड़ता है ना? चलो खैर, इनके किताब के लेखक हैं, बड़ी प्रसिद्ध किताब हुई है और इंडियंस ने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, मेरी लाइब्रेरी में है। ये एडोल्फ हिटलर ने लिखी है किताब। और सबसे अच्छी बात सर, जब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता अपने हाउस प्रिजन से गए थे, जब अंग्रेजों को चकमा देके, एक फिल्म है बहुत अच्छी सुभाष चंद्र बोस पे, सुभाष द फॉरगॉटन हीरो, प्लीज उसको देखिए, आप इसमें भी देख सकते हैं फिल्म, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए। ठीक है? सो वहां गए, फिर वो अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से जर्मनी गए, जर्मनी से वो एडोल्फ हिटलर को मिले, बहुत मुश्किल अपॉइंटमेंट लिया, और उन्होंने एडोल्फ हिटलर को बोला, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, कि सर मैं आपके संज्ञान में एक चीज डालना चाहता हूं। एडोल्फ हिटलर ने बोला, क्या डालना चाहता हूं? कि आपने किताब लिखी है मेन कैप्ट। एडोल्फ हिटलर पहले तो बड़े प्रसन्न हो गए,
कि मेरी किताब और सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ी और वो भी हिंदुस्तान में, क्या बात है। बोलो क्या बात करनी है कि सर आपने उस किताब में थोड़ा सा इंडियंस पे थोड़ा कमेंट कसा हुआ है नेगेटिव, लेकिन सर ऐसा है नहीं। इंडिया हमारा देश काफी महान है। तो एडोल्फ हिटलर खुश इसलिए हुए कि इसने तो मेरी किताब पढ़ी है भाई, तो उसने सोचा होगा। वैसे एडोल्फ हिटलर वाज वेरी एरोगेंट, काफी ढीठ थे, काफी एरोगेंट थे, नहीं माने। लेकिन इस चीज से प्रश्न हुआ कि देखो मेरी किताब एक इंडियन ने पढ़ी है, पता नहीं क्या पता अमेरिकन ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो दिस वाज सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आपने बोला ये डायलॉग किसने बोला? ठीक, जय हिंद किसने बनाया डायलॉग? सुभाष चंद्र बोस। आ जाओ, चलिए कोई बात नहीं, जोरदार ताली मारिए इनको भी, जोरदार ताली मारिए। कोशिश करिए, उन्होंने कोशिश करी है, और अगर कुछ और क्वेश्चन दागे जाते हैं तो वो उनका भी नंबर आता है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो चलिए फाइनली आपके स्कूल से GIC बैरागढ़ से ये 4 बच्चों का स्कूल से चयन हुआ है। ये आप सेकंड फेज में जाएंगे जहाँ 4-5 स्कूलों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। कोशिश करेंगे कि गोपेश्वर में हो जाए या थोड़ा आसपास कहीं हो जाए, वो आपको बताया जाएगा। तो इन 4 बच्चों के लिए जोरदार ताली। नाम बताओ। प्रभात की मोटी। प्रभात की मोटी के लिए जोरदार ताली। वैष्णवी बिस्क के लिए जोरदार ताली। जागृति बिस्क। आवाज बेटा कम नहीं, इतनी खतरनाक आवाज होनी चाहिए कि जब आप कहीं बोल रहे हैं तो पत्ते हिलने चाहिए। पेड़ तो खैर मुश्किल हो जाएंगे। संजना आर्या के लिए जोरदार ताली। सानिया बिस्कुट थकी सी, घबराई सी, गुमसुम सी, खोई खोई सी क्यों है? मान क्यों पेट रोटी नहीं बनाई दी? कोई बात नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार हमने 4 लिए थे, इस बार 5-5 के ग्रुप लिए जाएगा। अच्छा लगेगा जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, मनोबल बढ़ेगा। तो ये 5 आपके स्कूल के आन बान और क्या बात है, क्या बात है। तो एक बार और जोरदार ताली। गुड। अब मैं इनका नाम अलग से लिखूंगा और इनको मैं सिलेबस दूंगा कि इन्होंने क्या पढ़ना है। और इनका 12वीं में कौन है बच्चे आप में से? 12th और 10th में? ओके, तो सर इनकी परीक्षाएं तो मेरे ख्याल फरवरी मार्च में बोर्ड में जाती हैं। इनको देखो कोशिश करते हैं दिसंबर में ही, जब टाइम होगा सर से, आपके प्रिंसिपल से बात करके और स्टाफ से बात करके इनका टाइमिंग्स ले ला के, ताकि सभी को सूट करे वो सभी बच्चों को, क्योंकि 10th और 12th के भी हैं इसमें। ठीक है, जल्दी इनको हो जाए, इनको मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और भी आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको बहुत सारी नॉलेज होगी और इनको अगर मौका दिया जाए तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। मैं अभी पहली बार एंटर किया हूँ ना, आता रहूँगा आपके बीच, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मंडल है, यहाँ हमारे अनसुया लॉज में GF जी हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को लाता हूँ देहरादून से, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनको घुमाता हूँ यहाँ। वो अनसुया माता वहाँ, वो उधर, फिर वो अत्रि मुनि आश्रम, फिर वो चौकता साइड, सब जगह मैं कहता हूँ देखो अपना पहाड़ भी देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल। सभी लोग शिमला वगैरह जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, सो घूमना फिरना लगा रहता है। किसी में से, आप में से किसी को कुछ बोलना है, हाथ खड़ा करके बोलिए, कुछ भी। चौड़े होके आगे आना चाहिए, कैमरे के आगे फेस करो चीजों को। हम पता क्या करते थे छोटे में, हम वैसे चुप रहते थे, जैसे हमारे को किसने कैमरा यूं करा और वो फोटो आ जाती थी वहां। हालांकि वो काट देते थे, तो एडिटिंग कर देते थे कि ये क्या बेहुदा हरकत है, ऐसे थोड़ा होता है। तो शौक था एकदम से ना, शरारतें। तो यहाँ देखो मैं चुपचाप बैठे हुए यहाँ, बस कहीं आ नहीं रहे। यू शुड फेस द कैमरा। जितना आप कैमरा फेस करते हो, कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है उससे। लिखित में अगर ये टेस्ट होता लिखित में, तो उसमें सर मजा नहीं आता जो सामने है बैठ के। ठीक है, तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़वाल साहब, थोड़ा सा कुछ, हाउ वाज द प्रोग्राम? 2 मिनट आप आए और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, जो प्रोग्राम लेके आप हमारे बीच हमारे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश किया। निसंदेह सभी बच्चे 6 से लेकर 12th तक सभी बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कर रहे थे। और
मैं आपको पुनः आगे भी जब भी आपको मौका मिले हमारे विद्यालय में आप अवश्य आइए, ताकि हमारे बच्चों का क्विज प्रतियोगिता के मामले में थोड़ा सा और जागृत हो, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और जो भी प्रोग्राम दिखा, मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसमें हंसे भी हैं, तो थोड़ा सा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का जो खून का दौरा है, वो थोड़ा सा जो झिंपू थे वो आपका बाहर निकला है। तो पुनः आपका ढेर सारी बधाई, और आने वाले समय में भी आप आते रहिए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। बाकी तुम पास इधर आओ, सिक्स से लेकर 10 तक NCERT वही आपके इनके पाठ्यक्रम में तो है ही। सोशल स्टडीज, साइंस रटना, कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी हो सकते हैं, एक दो हल्के फुल्के होंगे, रीजनिंग के ना वो होंगे कि वो स्किल पर होगा। तो ये यहाँ तक पहली लाइन ऑफ एक्शन ये है। उसके बाद जीके पढ़ना है। जीके की अब बुक में अभी आप विदेशों से लोग लिखी रहती किताब जनरल नॉलेज की वो भी रखी। मैं पूरा डिटेल सिलेबस मैडम को दूँ तो आप ना हमारा जो हम इनको क्वेश्चन जिनमें से प्रोवाइड हाँ इनको बताएंगे कि इनमें से तैयारी करो, ताकि क्योंकि इनके साथ मुकाबला तो है, सारे तो स्कूल हैं आगे। अभी ये तो स्कूल में है ना, एक से एक प्रचंड बहुमत लेके आती हैं लड़कियाँ। फर्स्ट क्लास में करते हैं सरकारी, ये झिझकते हैं ना।